वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के सामने और लाहौर प्रेस क्लब के सामने यहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। आप सुन सकते हैं मेरे अकम में भी शदीद नारेबाजी की जा रही है और हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इनके जो मुजाहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात सुने जाएं, क्योंकि शहबाज शरीफ के दौर में आशियाना हाउसिंग स्कीम स्टार्ट की गई थी। आशियाना हाउसिंग स्कीम के तहत गरीब लोगों को घर दिए जाने थे, बहुत से गरीबों को घर दिए भी, लेकिन उसके बाद एक इंक्वायरी खुल गई और इस इंक्वायरी में ये साबित हुआ कि आशियाना हाउसिंग स्कीम में करप्शन हुई है, जिसके बाद वहाँ पर काम रुक गया। आशियाना हाउसिंग की एक एक्सटेंशन थी आशियाना कायद। आशियाना कायद में ये हुआ कि जो लोग भी जिन्होंने घर वहाँ पर लिए, वो गरीब लोग जिनको कहा गया था कि उनको अलॉट किए जाएंगे वो मकान और उसके बाद उन पर घर बना के दिया जाएगा, वो प्लॉट अलॉट कर दिए गए। 2000 तकरीबन घर थे, 174 जो कि बाउंड्री लाइन पर घर बनाने थे, जिनमें बेवा कोटा भी आता था, जिनमें बहुत से और मुस्तहिक लोग भी आते थे, उनको भी घर बना के देने थे। लेकिन जैसे इंक्वायरी खुली वो काम सारा ठप हो गया। अब ये मुजाहिरीन 2011 से अभी तक इनको वो प्लॉट अलॉट नहीं किए गए हैं। 174 घर जो कि बना के देने थे वो उन्हें नहीं दिए गए हैं। अब ये प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब चले गए हैं, आहद चीमा चले गए हैं, फवाद हसन फवाद चले गए हैं, जो कि ये आशियाना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले थे, लोगों को घर अलॉट करने वाले थे, इनका क्या कसूर है जो बाउंड्री लाइन में घर बनाने थे? इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी के जो वज़ीर हाउसिंग मिनिस्टर हैं उनसे भी बात की गई, उन्हें भी कहा, रिक्वेस्ट की गई कि इनका कुछ करें, लेकिन करप्शन की वजह से वो सारे मामलात यहीं के यहीं रुक गए हैं। तारिक बशीर चीमा साहब के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात की गई, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये क्या कहते हैं, क्या इनके मसले मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जावेद। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा कि आप लोग, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है उनको ये तो समझ आ गई कि 174 घर हैं जो कि आप लोगों को मिलने हैं और अलॉट नहीं किए गए। आपकी सबसे पहले ये बताइए किस किस से बात हुई, क्या क्या यकीन दहानियाँ आपको करवाई गई, कैसे कैसे दिलासे दी? जी पहले तो मैं ये बता दूं कि हम लोगों को लॉट हुए थे 2011 में घर, जिसके अलॉटमेंट लेटर भी हम लोगों को मिले थे। 2,10,000 रुपया इसकी डाउन पेमेंट थी, जो लोग फौरी तौर पर जमा करवानी थी वो हम लोगों ने वो जमा करवाई। उसके बाद 4,500 रुपया जो है इसकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई थी और इनकी थी कि जिन्होंने 3 साल के अंदर अंदर घर बना के देने, तो फिर हमने दूसरी पेमेंट जो है वो सारी क्लियर करनी है। बदकिस्मती से 3,000 घर की ये स्कीम थी, 2,700 कुछ घर कंप्लीट है, लोग वहाँ पे रहायश कर रहे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने 2011 में गरीब लोगों के लिए स्कीम निकाली थी, 2 मरले के घर जिनकी कम आमदनी थी, कि वो अब इस महंगाई के दौर में अपनी छत उनको मुहैया हो सके। अब उसके बाद एक LDA के जो थे CO साहब आहद चीमा, वो पकड़े गए और उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ साहब के फवाद हसन फवाद, जी बिल्कुल, उन पे केस हुआ और पैरागॉन का साथ ही केस शुरू हो गया, तो शहबाज शरीफ साहब पे भी केस हुआ, तो वो फिर हमारा डिले होता डिले हो गया। CO इसका फिर पॉइंट नहीं हो सका, 3-4 साल फिर CO पॉइंट नहीं हुआ। जब इसका CO पॉइंट हुआ तो वो फिर उस वक्त निगरान गवर्नमेंट आ गई थी। ये 2011 से लेके अब तक हम लोग इस एफर्ट कर 9 साल जी बिल्कुल जो 9 साल हो गए हैं और हम लोग उस वक्त से लेके अब तक एफर्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिटीजन पोर्टल एक ऐप निकाली है, उस पर हम सब लोगों ने मुतअद्दिद बार बहुत सारी मेल की हैं जिसकी सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद हम लोग मिनिस्टर हाउसिंग जो मियां महमूद रशीद साहब हैं, हम उनसे भी मिले हैं कई दफ़ा। वो कहते हैं जी ये आपका प्रोजेक्ट नॉन लीग का था, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने उनसे कहा PTI की हुकूमत का मौक़िफ़ है। जी बिल्कुल, उनका मौक़िफ़ ये था कि ये गवर्नमेंट उसका नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का था प्रोजेक्ट, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमने कहा सर ये हमारा तो कसूर नहीं है अगर इसकी कास्ट बढ़ गई है या ये डिले हुआ है। फिर उन्होंने कहा जी हम इसमें कुछ नहीं करते, आप ऐसा करें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर देख लें, आप इस तरह कर लें। इधर उधर की बातें उन्हें अच्छाई भी की कई। उन्होंने ज़्यादा पैसे तो नहीं मांगे कि ज़्यादा पैसे दे दें हम आपका काम शुरू करवा दें? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि जिसकी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या तो फिर हम देखेंगे कि आप लोगों को पैसे वापस करने हैं या आप लोगों को इसकी ज़्यादा जो है वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने उनसे दरख्वास्त की कि सर देखें हमारा नून लीग के साथ मुआहदा नहीं था, हम तब हमारा तो पंजाब गवर्नमेंट से मुआहदा था। हमने पंजाब बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, पंजाब बैंक की तरफ से हमको रसीदें मिली हैं। और रसीदें किसी के पास हैं तो दिखाइए। तो हमारे पास रसीदें मौजूद हैं, सारी रसीदें मौजूद हैं हमारे पास। पहला जो है ना जी, ये पहला हम लोगों को लेटर PLDC की तरफ से मसूल हुआ था, ये वो लेटर है। उसके बाद ये अलॉटमेंट लेटर है जो हम लोगों को मसूल हुए थे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है जी। और उसके बाद ये देखें पीछे हम लोगों को जो गवर्नमेंट की तरफ से लेटर मिलते रहे हैं वो सारे इसमें। ये पंजाब बैंक में जो 2,10,000 रुपया हम लोगों ने पेमेंट जमा करवाई है, देखें डाउन पेमेंट जो हमने पहली इंस्टॉलमेंट जमा करवाई थी,
उसके बाद ये देखें पंजाब अच्छा, तब से अब तक आप लोग किस्तें अभी भी जमा करवा रहे हैं? बिल्कुल, अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जमा करवा रहे हैं। ये देखिए पंजाब बैंक की जो है वो पूरी इंस्टॉलमेंट की जो रसीदें हैं वो हमारे पास मौजूद है। और हम लोगों ने सिटीजन, ये देखें, ये पंजाब बैंक की सारी रसीदें जो हैं वो हमारे पास मौजूद है। और हम लोगों ने सिटीजन पोर्टल पे जो है वो बेतहाशा मेल की हैं, उसका भी हम लोगों को कोई रिस्पांस नहीं है। यहाँ तक कि हमने वज़ीर आला पंजाब साहब को भी एप्लीकेशन लिखी है, उसका भी रिस्पांस नहीं मिला। सेक्रेटरी हाउसिंग जो हैं हम उनसे मिले हैं। हमारे सेक्रेटरी हाउसिंग का क्या कहना है? सेक्रेटरी हाउसिंग ने यही कहा जी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें लारे लप्पे के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। हमारे पास डायरी नंबर भी, नैब में हम लोगों ने एप्लीकेशन दी। अब वो 56 कंपनी जो कि शहबाज शरीफ साहब के गले पड़ी हुई थी, अब ये PLDC एक इदारा है जो कि आशियाना को देख रहा था। अब वो 56 कंपनी में इसका भी एक नाम था। अब वो गवर्नमेंट कह रही है जी हम इसको बंद कर रहे हैं, साफ पानी कंपनी को भी, इसको भी बंद कर रहे हैं, इसका भी नाम उसमें आ गया। हमें बताया जाए कि हम लोग गरीब हैं, हमारे बच्चे देखें, बुजुर्ग, हमारी बहनें, बेवा, यहाँ तक कि बेवा जो औरतों को अलॉटमेंट लेटर मिले थे, उनको जो बेवा के कोटे में मिले थे उनको भी अभी तक करनी किस औरतों की साइड पे चलती हैं जी? इनसे पूछते हैं। आप हाँ जी हाँ, मेरे आपको बेवा कोटे में प्लॉट मिला है, 2 मरले का मकान? बिल्कुल भी किस 5 में, लेकिन मिला 2 में था। अच्छा, करवाया 5 में था, मिला में था हाँ। तो लेकिन ये है कि किस्तें जमा करवाई हैं? किस्तें आप वो गा रहे हैं, किस्तें करवाई हुई हैं, पता नहीं 3 गया है, लाख के 4 लाख के, मुझे नहीं पता इतना गया हुआ है। तो लेकिन ये है कि 5 साल का था, अब कितनी देर होगी उसको, तो तब का हम किराए पे रह रहे हैं, कितनी देर का। लेकिन 9 साल हो गए। मिल जाता तो हम वहाँ रहते तो सही ना। अब लॉकडाउन की वजह से किराए के इतने मसले हैं, 6 माह का किराया नहीं दे रहे, लेकिन वो परेशान कर रही है, कह रही घर खाली करो, तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। चलो जो भी है, उन्होंने खुद ही कहा था आप किसी भी ना लें, जब आपको हम दे देंगे 3 माह की आपको लिमिट देंगे, आप बाकी करवा देना। लेकिन उनको चाहिए मुझे जब बाकी माफ़ करें, मैं नहीं दे सकती, मुझे किससे बाकी माफ़ करें, वो घर भी दें मुझे। बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम बहुत गुजर गया, थोड़ा बहुत टाइम गुजर बहुत गुजर गया इतना। तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कोई तसल्ली भी नहीं, चक्कर काटे हैं आप? हम जाते हैं, यही कहते हैं आपको मिल जाएगा, आप कहीं नहीं जाता, आपको मिल जाएगा, यही कहते हैं। कभी साल कहते हैं, कभी 2 साल। कितने सालों से चक्कर लगा रहे हैं? काफ़ी देर हो गई हम चक्कर लगा रहे हैं, यही तसल्ली दे रहे हैं आपको मिल जाए। साल हो रहा है, 2 साल हो रहा है, फिर कहते हैं कोई बात नहीं, आपका है, आपको ही मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। फ़ायदा फिर हमें जो मिल ही नहीं रहा, इतनी दिन इंतज़ार किया तो फ़ायदा ही कोई नहीं फिर हमें। आपका भी घरों में जवान बेटियां किराए पे रह रहे हैं, टेंशन इतनी है लॉकडाउन की वजह से काम सब बंद पड़े हुए हैं। तो किराएदार जो हैं, मकान मालक हैं, वो कह रहे हैं जी घर से बाहर निकलो वरना हमें किराया दो। हम क्या करें, हम खुद मेहनत करते हैं, मेहनत कर के हमने पैसे जमा करवाए, हमने 9 लाख रुपया जमा करवा दिया हुआ है। आपकी किस्तें भी खत्म हो? जी हमारी किस्तें ख़त्म हो गई हैं, तो हमें फिर भी मकान नहीं मिल रहा। छोटे छोटे भी बच्चे हैं, बाहर जाते हैं, अब क्या करें। ऊपर से बच्चों की ट्यूशनें भी बंद की हुई हैं, क्यों पैसे नहीं हैं। हमने सारे जो इधर उधर से इकट्ठे किए हैं, हमने पैसे उधर दे दिए हुए, तो अब घर में 1 रुपया भी नहीं है। आपको मैं समझ, आई कैन अंडरस्टैंड। अब आप जब ऑफिस में गए, जाहिर है आशियाना कायद जो आशियाना हाउसिंग की एक्सटेंशन है, आशियाना कायद में कोई अथॉरिटीज़ बैठती तो होंगी, वहाँ पे किसी का ऑफिस तो होगा। आप बताइएगा, आपकी सारी पेमेंट हो चुकी है? नहीं, हमारी सारी पेमेंट नहीं, हमारी किस्तें जा रही हैं अभी। अच्छा, अभी किस्तें जा? हमने जो देखें, हम किराया दें, किस्तें जमा कराएं, उन्होंने खुद ही कहा था कि रोक दें। वो कहते हैं हमारे पास प्रूफ लेकर आएँ, क्योंकि आपने कहा था कि किस्तें, हमने उनके कहने पे किस्तें रोक दी। उसके बाद फिर हमने 1,08,000 फिर जमा कराए, क्योंकि कहते हैं 36 से ज़्यादा किस्तें अपनी जमा करा दो वरना आपका ज़ब्त हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये किसने कहा था? ये वहाँ पे जो दफ्तर है ना आशियाना में, वहाँ पे दफ्तर है, वहाँ पे बैठती थी मिस मरियम, वहाँ पे वो उन्होंने हमें कहा था। हाँ जी। किसी ने आपसे कोई रिश्वत मांगी हो या पैसे? नहीं, रिश्वत नहीं मांगी, ना कोई पैसे वैसे मांगे, पर हम हर जगह गए हैं, हर जगह हमने दरवाजे खटकाए, किसी जगह पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम बहुत थक गए हैं किराए दे के। हमें नहीं पता हमारा कसूर क्या, हम तो बैठे, हम तो जाहिर है यहाँ बैठे हुए हैं वैसे। अच्छा, अभी पंजाब बैंक वो अकाउंट नंबर जिसमें आप सबकी किस्तें जा रही हैं, कोई बैंक वाले भी नहीं कुछ बताते, किस्तें वसूल कर रहे हैं? हाँ जी, बैंक वाले को क्या है, बैंक वालों को तो कुछ नहीं है, वो तो कहते हैं बस आए तो किस्तें हैं। अभी जो PLDC कहते हैं महकमा, वो ना ख़त्म हो रही है, बहरहाल कोई पता नहीं, वो ख़त्म हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे अब? उसको पूछेंगे जा? हाँ, किससे पूछेंगे जाके, क्योंकि लो जी वो नून लीग का था प्रोजेक्ट का, वो उनकी हुकूमत ख़त्म होगी। हमने नून लीग को तो नहीं देखा, हमने तो हुकूमत पंजाब को देखा। पंजाब बैंक में हमने किस्तें जमा कराई, पंजाब बैंक में हमने डाउन पेमेंट जमा कराई, कहाँ जाएं हम?
कोई भी हमारा सुनने वाला नहीं है। खुदा के लिए हमारी आपकी तरफ से कोई रिसवाई होती है तो आप हमारी सुनवाई करवाएं कहीं पे। हम बहुत थक गए हैं, बहुत जलील हो गए हैं। सड़कों पे हम बच्चे लेके देखे, इतनी गर्मी है, हम अपने बच्चे लेके सड़कों पे आ गए हैं। एक हाथ होती है, कोई हमारा हुक्मरान हमारे सुनने वाला कोई नहीं रहा। बहुत थक गए हम, हमारे से आया नहीं जाता। सड़कों पे कितनी दफ़ा आए। आप वैसे लाहौर में ही रहती हैं या बाहर से? नहीं, मैं लाहौर में ही रहती हूँ। लाहौर से बाहर से भी लोग? हाँ जी, लाहौर के बाहर से भी आए हैं, काफ़ी बहनें आई हैं, भाई आई हैं, काफ़ी आए हैं। जुनैद साहब जी वो इधर आ गए ना, पहले वहाँ पे कह रहे हमारा छोटा आप बड़े ऑफिस में जाएं, PLDC दफ्तर, वहाँ पे भी गए हैं हम। वहाँ पे भी बस ठीक है जी, बस तसल्लियाँ बताया ना कि हर दफ़ा तसल्लियाँ हमें दी जाती हैं। आशियाना में जो था दफ्तर, वहाँ पे भी और इधर भी, जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ पे आप टेंशन ना ले, आपको घर मिलेगा। कब मिलेगा? 10 साल हो गए हैं। हमें भी F ब्लॉक में था, F ब्लॉक से हमें E ब्लॉक में जो है ना वो शिफ्ट किया है। क्या जी आपका 2 माह में ये हमारी मीटिंग बैठ रही है, 2 माह के बाद हाँ आपको दिया जाएगा। तो अभी तक 2 माह 4 माह 1 साल नहीं हुआ। अच्छा बिल्कुल ठीक है। बेटा आप भी एहतजाज कर रहे हो? जी। सुबह से आए हो? जी। क्या नाम है आपका? शबाहत अली। वजाहत? शबाहत। शबाहत। अच्छा शबाहत, ये बताओ कि बाबा के साथ आए हो? मामा के साथ। मामा के साथ आए हो? अपना घर चाहिए? जी। किराए के घर में नहीं रहा जाता? नहीं। मालिक मकान तंग करता है? मेरा बेटा ऐसी बातें करता है कि रोना आ जाता है। कहता है मामा हम ऊपर नहीं जाएंगे, वो मालिक मकान है ना, हम नहीं ऊपर जाएंगे। तो यकीन करें कि मेरे मालिक मकान जो वो रो पड़े। कहता है बच्चा हो कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहते मामा हम तो किराएदार है ना, हमें क्या, हमें तो वो कुछ ऐसे नहीं करने देंगे ना। हम छत पे नहीं आज़ादी से जा सकते, हम वहाँ नहीं बैठ सकते आज़ादी से। बताएं अली। मैं जब छोटा सा था, मैं जब पैदा हुआ तब हमारा घर निकला था। मैं 11 साल का हो गया, अभी तक हमें हमारा घर नहीं दिया। मेरे पापा अकेले हैं किराए देने वाले, तो हम किराए के मकान में रह के थक गए। अब थक गए हो सुबह से गर्मी में आके? नहीं थके। थका नहीं? जब तक हमारा घर मिले मैं थका नहीं हूँ। घर मिल जाए तो ठीक है। घर मिल जाए तो ठीक है जी। आगे चलते हैं। बेटा आपको भी घर चाहिए अपना? सुबह से आए हो, गर्मी लग रही है, क्या कहोगे? को मुझे अपना घर दो। मुझे घर चाहिए जी। बच्चे सुबह से मौजूद हैं। आप बेटा? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अनस। अनस। मामा के साथ, पापा के साथ? मैं अपने चचा के साथ है। चचा के साथ आए हो? तो ये जरा दिखाओ, वजीर हाउसिंग जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। अपना घर चाहिए जी। कब, कितनी देर हो गई है? क्या ख्वाहिश थी जब से पैदा हुए हो? आप भी किराए के मकान में ही रह रहे हो? नहीं, पहले क्या नाम है पता ही नहीं था किराए पे रहते हैं। तो जब पता लगा, वो पापा भी काम नहीं करते हैं, वो किराए रिक्शा चलाते हैं, तो घर भी किराए पे कुछ भी नहीं करने देते हैं। हम जब गेट खोलते हैं तो हल्का सा भी अगर ज़ोर से लग जाए तो ऊपर से आके बोलने लग जाते हैं। तो बाप आप भी घर लेने आई हो? जी। किराए के घर में रहे हो? जी। क्या चाहती हो? अपना घर हो, आज़ादी से खेल सको? मैं चाहती हूँ कि हमें हमारा घर दें ताकि मेरे पापा भी सुकून से सो सकें। मेरे पापा रातों को टूट के रोते भी हैं कि या अल्लाह हमें हमारा घर दें। मैं भी चाहती हूँ कि हमें हमारा घर मिले। आपने भी खुद देखा पापा को रोते हुए? जी। अब आप चाहती हो कि आपको आपका घर मिले? जी। किराए के घर में रहते हैं? जी। किराएदार तंग करते हैं, किराया मांगते हैं, जी। खेलने देते हैं? नहीं खेलने देते। तो अभी अगर आपको इमरान खान साहब या कोई सुन रहा है तो क्या कहोगी आप? मैं इमरान खान से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ हमें हमारा घर दें, और 174 ख़ानदान यहाँ पे घर हैं, प्लीज़ उनको भी उनका घर दिया जाए। ये बच्चे हैं जी, ये बच्चों का जज्बा है जो कि कहते हैं घर दिया जाए। अच्छा माजूर भी हैं कुछ लोग जिनको माजूर कोटे में दिया गया था, इनसे बात। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नूर हसन। अच्छा नूर साहब, ये बताइएगा कि आपको घर अलॉट किया गया क्योंकि मुस्तहिकीन थे, मुस्तहिक होने के तहत आपको घर दिया गया। अब क्या कहते हैं वो, आपको घर क्यों नहीं दिया? घर हम लोग तो किस्तें भी दे रहे थे, किस्तें भी पूरी कर ली है उन्होंने। किस्तें पूरी हो चुकी? किस्तें हाँ जी हमारी पूरी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी दफ्तर के चक्कर लगा के हम लोग थक गए। आज देते हैं, कल देते हैं, यही जब भी जाते थे यही बात सुनने को मिलती थी। तो अभी इस महंगाई के दौर में देखें मैं माजूर भी हूँ और घर का किराया पूरा करते हैं तो घर के लिए राशन नहीं होता। अगर राशन पूरा करते घर के लिए किराया नहीं होता। तो इसमें हम लोग बहुत ही परेशान हैं और दिल रोने को करता है और दिल करता है या तो खुदकुशी कर लें तो या क्या करें हम लोग। बच्चे हैं आप? हाँ जी मेरे बच्चे हैं। तो घर का गुजारा फिर किस तरह करते हैं? बहुत मुश्किल से मैंने मजदूरी करके कभी पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ, कभी कबाड़ का कर लेता हूँ। तो
किसी दिहाड़ीदार है मतलब आप? जी अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं तो उससे बड़ा मुश्किल अफोर्ड होता है किराए पे घर में रहने का, और बहुत ही परेशानी उठानी। 9 साल से पैसे लिए हैं, घर भी दो, जालिमो जवाब दो, जुल्म का हिसाब, जुल्म का हिसाब जुल्म किया जा रहा है। से हमारे भी उन्होंने रख लिए हैं तो हमें घर भी नहीं दे रहे। ना शहबाज शरीफ रहे, ना अब उस्मान बुज़दार सुन रहे। जी जी, मियाँ साहब ने अलाटमेंट लेटर जो है स्टेज पे बुला के मीडिया के सामने मुझे दिया था, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, और उसके बाद वो लेटर ही लेटर हमारे पास है और कुछ नहीं, जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई रजिस्ट्री भी किसी के नाम पे नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। एक जो लेटर मिला था गवर्नमेंट की तरफ से वही हमारे पास है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारे पैसे भी हमें तो उम्मीद नहीं है कि हमें मिलेंगे वापस, वो भी हमें लग रहा है कि जैसे हमारे पैसे भी डूब गए। डूब। तो जी मेहनत मजदूरी करके एक एक पाई जोड़ के ये वो मजदूर हैं जो कि चाहते हैं कि हम लोग को अपना घर मिले। आप क्या कहेंगे? हम ये कहूँगा इनको साफ मिलना चाहिए। ये गरीब लोगों ने फीस भरा है, मकान मालिक हैं, किराएदार हैं, इनको किराएदार तंग करते हैं, मकान मालिक जो हैं इनको मारते हैं, पीटते हैं, इनको इंसाफ दिया जाए। मैं यही अपील करूँगा इमरान खान से, इनको घर चाहिए, इनको घर मिलना चाहिए। इन्होंने पैसा पूरा कंप्लीट किया, दिया पैसा, अब घर मिलना चाहिए। जी आपने भी जमा कराई किस्तें? जी मेरा नाम रियाज हुसैन है, PLDC नंबर मेरा 16413 है। 2000 नवंबर 2011 से लेके अब तक हम जो है ना किस्तें जमा करवा रहे हैं। इस 2013 से लेके आज तक 7 साल हो गए मुझे। मैं हर 2 महीने के बाद कभी PLDC के ऑफिस जाता हूँ, कभी CO के ऑफिस में जाता हूँ, कभी अपना हम वज़ीर हौसन को मिले हैं, हम हर फोरम पे गए हैं। पाकिस्तान का कोई भी इदारा है, हर फोरम पे हमने एप्लीकेशन दी है, सिटीजन पोर्टल पे भी हमने एप्लीकेशन दिया है, हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। कोई कह रहा है कि जी बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही, कोई कह रहा है कि बोर्ड नहीं बन रहा, कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। मैंने मुकम्मल पैसे दिए हुए हैं, घर के मैंने जितने भी पैसे थे आज तक किस्तें भी दी हैं, मैंने सारे पैसे दिए हैं। आज तक कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। खुदारा में मैंने CO साहब को भी कहा था, सलीम रजा साहब से मेरी 4 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है, हर दफ़ा वो कोई नया बहाना मुझे दे देते हैं। CO हौसिंग से को मिला हूँ, वो भी है नदीम उमर साहब को, उससे मेरी 3 दफ़ा मेरी मुलाकात हो चुकी है, वो भी एक नया बहाना हर दफ़ा जब भी जाते हैं 1 महीने का 2 महीने का टाइम दे के एक नया बहाना आगे रख देते हैं कि जी अब ये हमारा मसला है, अब ये हमारा मसला है। अब लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई मैंने उसको आगाह किया था कि मेरे 3 बच्चे हैं, खुदारा अगर मुझे घर ना दिया तो मैं तुम्हारे ऑफिस के सामने बच्चों को भी आग लगा दूंगा और खुद को आग लगा दूंगा। देखें जब गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता तो उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो एहतियार उठाता है या वो खुदकशी करता है। खुदारा में हाथ जोड़ के इनको कहता हूँ कि मेरा अगर इन्होंने मुझे घर ना दिया गया तो मैं या तो एहतियार उठा लूँगा और इनको बताऊँगा कि कैसे ये मेरे घर नहीं देते, या फिर मैं अपने आप को आग लगा दूँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 174 घर हैं, ये सारे, इसमें बेवा भी हैं, उसमें गरीब बच्चे भी हैं, यतीम बच्चे भी हैं। ये लोग कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं है। खुदारा मैं अपील करता हूँ अपना बुज़दार साहब से, वो बुज़दार साहब एक गरीब इलाके के हैं। खुदारा आप तो मैं एक गरीब की सुन लो, आप तो मेरे पड़ोसी हैं, आप तोसा शरीफ के रहने वाले, मैं बखर का रहने वाला हूँ। खुदारा आप तुम नहीं सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। मैं CO चीफ जस्टिस साहब को अपील करता हूँ, हम ये पहला हमारा एहतजाज नहीं है, 4 एहतजाज हम पहले कर चुके हैं। सब जब से भी बात किसी से भी बात करते हैं, कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। ये मेरा आखिरी वार्निंग है। खुदारा अगर मुझे हथियार उठाने पे मजबूर न किया जाए, अगर मेरा घर बनाने का इन्होंने ऑर्डर ना जारी किए, जैसे सलीम रजा ने मेरे साथ बात की है कि 30 अगस्त को आपको जो है ना इंशाल्लाह कोई ना कोई लेटर मिल जाएगा। अगर इन लोगों ने 30 अगस्त से पहले हमारा काम नहीं किया और हमें घर बनाने का इन्होंने हुक्म नहीं किया तो मैं बच्चों समेत या तो हथियार उठा लूँगा और इनके बच्चों को मारूंगा, इनको बताऊंगा, या फिर जो है ना खुद को वहीं पे आग लगाऊंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। लाहौर के बाहर से भी गर्मी में खड़े हैं आप इतनी एहतजाज में। देखें एहतजाज हमारा ये पहला एहतजाज नहीं है, हम इससे पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं। हम सेक्रेटरी वो उधर गए हैं, वहाँ पे जी ठीक है जी, तसल्ली हर दफ़ा हमें दी जाती है, हर दफ़ा तसल्ली दी जाती है और कोई काम हमारा कोई भी नहीं हो रहा। बुनियादें तक नहीं वहाँ पे रखी गई अभी,
बुनियादें तक नहीं बुनियादें तक नहीं हमारे प्लाटों पे रखी गई। और वो हैं जो वो खुश नसीब हैं, वो जो अपने घरों में रह रहे हैं, वो खुश नसीब है, हम ही बदनसीब रह गए हैं। जब इन्होंने हमें दिया था कहते थे कि लो जी आप खुश नसीब हैं, आपको घर मिले, आप खुश नसीब हैं। 9-10 साल से हम ना खुश नसीबी सुनते आ रहे हैं, कोई भी नहीं हमारी सुन रहा। घर में लेटर आते थे पहले, अब कोई नहीं। अच्छा, घर में लेटर आते थे पहले? हाँ जी आते थे। किस चीज़ के लेटर? लेटर भैया ही मकान के देते, भाई आपके घर बन गया, आपका घर निकल आया, आपका घर आपको अलाटमेंट हो गया, आप आके ले जाएं, पेमेंट जमा करवा दें, ये ऐसे ही लेटर भेजते थे हमें, लेकिन हमें कुछ नहीं देते। जो आते थे ना वो कहते थे आपका प्लॉट निकला है, मकान ए ब्लॉक में मिला है। बाद में इन्होंने भेजा है जी आपका हमने एफ ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया है, हमने आपको एफ ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया है। ये खुद ही करते जा रहे हैं सब कुछ, हमें कुछ पता भी नहीं चलता। पहले ए ब्लॉक का कहा, उसके बाद एफ ब्लॉक में कर दिया। बाउंड्री लाइन पे घर था जी, बाउंड्री लाइन की ज़मीन नहीं सही तो वो नहीं बनाने, तो अब आपको हमने एफ ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया है। इन्होंने जो अपने लोग थे इनको उन्होंने दे दिए घर, और बाकी की उन्होंने पीछे धकेल दिया। अपने लोग कौन? वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम रहता है? गवर्नमेंट के मुलाजिम के जो लाख रुपया देता है ना, जो 1.5 लाख जिसने दिया है ना, उसको घर मिल गया है। इन्होंने कहा आप हमें इतने पैसे दो, इतने ज़्यादा पैसे दो, 1.5 लाख ज़्यादा दो, गवर्नमेंट के मुलाजिम जो हैं हम आपको घर दे देते। रिश्वत? हाँ जी, रिश्वत। तो जिन्होंने नहीं दी वो लोग इन लोगों ने इन्होंने आगे कर दिया है, और हमें कुछ भी नहीं मिला। 9-10 आप खुद गए हैं वहाँ पे? गए हैं, वो कभी कहते हैं हम बना के देंगे, हम आप बनाते हैं हम। अच्छा, वहाँ पे कौन सा ऑफिसर बैठता है आशियाना स्कीम में? कोई ऑफिसर? जनेज जैदी साहब। वो किस पोजीशन पे, किसी को पता है? दिनेश जैदी साहब जी, वो इधर आ गए ना। पहले वहाँ पे जो कह रहे हमारा छोटा पे आप बड़े ऑफिस में जाएं, PLDC दफ्तर, वहाँ पे भी गए हैं हम, वहाँ पे भी बस ठीक है जी, बस तसल्लियाँ बताया ना कि हर दफ़ा तसल्लियाँ हमें दी जाती हैं। आशियाना में जो था दफ्तर वहाँ पे भी, और इधर भी जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ पे आप टेंशन ना ले, आपको घर मिलेगा। कब मिलेगा? 10 साल हो गए हैं। हमें भी एफ ब्लॉक में था, एफ ब्लॉक से हमें ई ब्लॉक में जो है ना वो शिफ्ट किया है। क्या जी आपका 2 माह में ये हमारी मीटिंग बैठ रही है, 2 माह के बाद हाँ आपको दिया जाएगा। तो अभी तक 2 माह 4 माह 1 साल नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बेटा आप भी एहतजाज कर रहे हो? जी। सुबह से आए हो? जी। क्या नाम है आपका? शबाहत अली। वजाहत? शबाहत। अच्छा शबाहत, ये बताओ कि बाबा के साथ आए हो? मामा के साथ। मामा के साथ आए हो। अपना घर चाहिए? जी। किराए के घर में नहीं रहा जाता? नहीं। मालिक मकान तंग करता है? मेरा बेटा ऐसी बातें करता है कि रोना आ जाता है। कहता है मामा हम ऊपर नहीं जाएंगे, वो मालिक मकान है ना, हम नहीं ऊपर जाएंगे। तो यकीन करें कि मेरे मालिक मकान जो वो रो पड़े, कहते बच्चा हो की इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहते मामा हम तो किराएदार है ना, हमें क्या, हमें तो वो कुछ ऐसे नहीं करने देंगे ना, हम छत पे नहीं आज़ादी से जा सकते, हम नहीं बैठ सकते आज़ादी से। बताएं अली। मैं जब छोटा सा था, मैं जब पैदा हुआ तब हमारा घर निकला था, मैं 11 साल का हो गया, अभी तक हमें हमारा घर नहीं दिया। मेरे पापा बताओ, और बताओ। मेरे पापा अकेले हैं, किराए देने वाले, तो हम किराए के मकान में रह के थक गए हैं अब। आपको अपना घर चाहिए? जी। किस्तें वगैरह सारी आपने जमा कराई है? हमें कहा गया था रोक दे, बहरहाल हमने जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने जमा करवा दी, वो उतनी हमने जमा करवा दी हैं। उसके बाद क्या? आपके सारे फ्रेंड्स के सारे अपने घर हैं? जी। सबके अपने घर हैं? जी। बस आप किराए पर रहते हो? जी। अब आप क्या चाहते हो? आपका घर अपना हो? मैं चाहता हूँ हमारा घर अपना हो, जिसमें आप खेलो, छत पे भी जाओ। जी। थक गए हो सुबह से गर्मी में आके? नहीं थका थका नहीं? जब तक हमारा घर मिले मैं थका नहीं हूँ। घर मिल जाए तो ठीक है। घर मिल जाए तो ठीक है जी। आगे चलते हैं। बेटा आपको भी घर चाहिए अपना? सुबह से आए हो, गर्मी लग रही है, क्या कहोगे? को मुझे अपना घर दो। मुझे चाहिए। नूर साहब ये बताइएगा कि आपको घर अलॉट किया गया क्योंकि मुस्तहिकीन थे, मुस्तहिक होने के तहत आपको घर दिया गया, अब क्या कहते हैं वो आपको घर क्यों नहीं दिया जा रहा? घर हम लोग तो किस्तें भी दे रहे थे, किस्तें भी पूरी कर ली है उन्होंने। किस्तें पूरी हो चुकी हैं? किस्तें हाँ जी हमारी पूरी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी दफ्तर के चक्कर लगा के हम लोग थक गए। आज देते हैं कल देते हैं, यही जब भी जाते थे यही बात सुनने को मिलती थी। तो अभी इस महंगाई के दौर में देखे मैं माजूर भी हूँ, और घर का किराया पूरा करते हैं तो घर के लिए राशन नहीं होता, अगर राशन पूरा करते घर के लिए किराया नहीं होता।
तो इसमें हम लोग बहुत ही परेशान हैं और दिल रोने को करता है और दिल करता है या तो खुदकुशी कर लें तो या क्या करें हम लोग। बच्चे हैं आप? हाँ जी मेरे बच्चे हैं। घर का गुजारा फिर किस तरह करते हैं? बहुत मुश्किल से मैंने मजदूरी करके कभी पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ, कभी कबाड़ का कर लेता हूँ, तो किसी दिहाड़ीदार है मतलब आप? जी अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं तो उससे बड़ा मुश्किल अफोर्ड होता है किराए पे घर में रहने का और बहुत ही परेशानी उठाने। 9 साल से पैसे लिए हैं, घर भी दो, जालिमो जवाब दो, जुल्म का हिसाब। जुल्म का हिसाब जुल्म किया जा रहा है। ऐसे हमारे भी उन्होंने रख लिए हैं तो हमें घर भी नहीं दे रहे। ना शहबाज शरीफ रहे, ना आप उस्मान बुज़दार सुन रहे। जी मियाँ साहब ने वो अलाटमेंट लेटर जो है स्टेज पे बुला के मीडिया के सामने मुझे दिया था, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, और उसके बाद वो लेटर ही लेटर हमारे पास है और कुछ नहीं। ज़मीन नहीं है? कुछ भी नहीं। कोई रजिस्ट्री भी किसी के नाम पे नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ। एक जो लेटर मिला था गवर्नमेंट की तरफ से वही हमारे पास है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारे पैसे भी हमें तो उम्मीद नहीं है कि हमें मिलेंगे वापस, वो भी हमें लग रहा है कि जैसे हमारे पैसे भी डूब गए। डूब जी मेहनत मजदूरी करके एक एक पाई जोड़ के ये वो मजदूर हैं जो कि चाहते हैं कि हम लोग को अपना घर मिले। आप क्या कहेंगे? हम ये कहूँगा इनको साफ मिलना चाहिए। ये गरीब लोगों ने फीस भरा है, मकान मालिक हैं, किराएदार हैं, इनको किराएदार तंग करते हैं। मकान मालिक जो हैं इनको मारते हैं, पीटते हैं, इनको इंसाफ दिया जाए। मैं यही अपील करूँगा इमरान खान से, इनको घर चाहिए, इनको घर मिलना चाहिए। इन्हों पैसा पूरा कंप्लीट किया, दिया पैसा, अब घर मिलना चाहिए। जी आपने भी जमा कराई किस्तें? जी मेरा नाम रियाज हुसैन है, PLDC नंबर मेरा 16413 है। 2000 नवंबर 2011 से लेके अब तक हम जो है ना किस्तें जमा करवा रहे हैं। इस 2013 से लेके आज तक 7 साल हो गए मुझे। मैं हर 2 महीने के बाद कभी PLDC के ऑफिस जाता हूँ, कभी CO के ऑफिस में जाता हूँ, कभी अपना हम वज़ीर हुसैन को मिले हैं। हम हर फोरम पे गए हैं, पाकिस्तान का कोई भी इदारा है, हर फोरम पे हमने एप्लीकेशन दी है। सिटीजन पोर्टल पे भी हमने एप्लीकेशन दिया, हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। कोई कह रहा है कि जी बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही, कोई रहा है कि बोर्ड नहीं बन रहा, कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। मैंने मुकम्मल पैसे दिए हुए हैं। घर के मैंने जितने भी पैसे थे आज तक किस्तें भी दी हैं, मैंने सारे पैसे दिए हैं। आज तक कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। खुदारा में मैंने CO साहब को भी कहा था, सलीम रजा साहब से मेरी 4 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। हर दफ़ा वो कोई नया बहाना मुझे दे देते हैं। CO मैं CO हाउसिंग से को मिला हूँ, वो भी है नदीम उमर साहब को, उससे मेरी 3 दफ़ा मेरी मुलाकात हो चुकी है। वो भी एक नया बहाना हर दफ़ा जब भी जाते हैं 1 महीने का 2 महीने का टाइम दे के एक नया बहाना आगे रख देते हैं कि जी अब ये हमारा मसला है, अब ये हमारा मसला है। अब लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई मैंने उसको आगाह किया था कि मेरे 3 बच्चे हैं, खुदारा अगर मुझे घर ना दिया तो मैं तुम्हारे ऑफिस के सामने बच्चों को भी आग लगा दूंगा और खुद को आग लगा दूंगा। देखें जब गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता तो उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो एहतियार उठाता है या वो खुदकशी करता है। खुदारा में हाथ जोड़ के इनको कहता हूँ कि मेरा अगर इन्होंने मुझे घर ना दिया गया तो मैं या तो एहतियार उठा लूँगा और इनको बताऊँगा कि कैसे ये मेरे घर नहीं देते, या फिर मैं अपने आप को आग लगा दूँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 174 घर हैं, ये सारे, इसमें बेवा भी हैं, उसमें गरीब बच्चे भी हैं, यतीम बच्चे भी हैं। ये लोग कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं है। खुदारा मैं अपील करता हूँ अपना बुज़दार साहब से, वो बुज़दार साहब एक गरीब इलाके के, खुदारा आप तो मेरे गरीब की सुन लो, आप तो मेरे पड़ोसी हैं, आप तौसा शरीफ के रहने वाले, मैं बखर का रहने वाला हूँ। खुदारा आप तुम नहीं सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। मैं CO चीफ जस्टिस साहब को अपील करता हूँ। हम ये पहला हमारा एहतजाज नहीं है, 4 एहतजाज हम पहले कर चुके हैं। सब जब से भी बात किसी से भी बात करते हैं, कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। ये मेरा आखिरी वार्निंग है। खुदारा अगर मुझे हथियार उठाने पे मजबूर न किया जाए, अगर मेरा घर बनाने का इन्होंने ऑर्डर ना जारी किए, जैसे सलीम रजा ने मेरे साथ बात की है कि 30 अगस्त को आपको जो है ना इंशाल्लाह कोई ना कोई लेटर मिल जाएगा। अगर इन लोगों ने 30 अगस्त से पहले हमारा काम नहीं किया और हमें घर बनाने का इन्होंने हुक्म नहीं किया तो मैं बच्चों समेत या तो हथियार उठा लूँगा और इनके बच्चों को मारूंगा, इनको बताऊंगा, या फिर जो है ना खुद को वहीं पे आग लगाऊंगा। ये मैं आज मीडिया पे ऐलान कर रहा हूँ, ये सारे मेरे गवाह हैं। खुदारा मैं वुज़ू के साथ खड़ा हूँ और मैं ये काम करूँगा। ठीक, मुझे घर नहीं दिया तो। आपका भी घर है? जी मेरे 2011 में जब अलॉटमेंट हुआ था उस पर मैंने F ब्लॉक का प्लॉट दिया, अलॉटमेंट लेटर F ब्लॉक का दिया गया।
उसके बाद उन्होंने 2016 के अंदर किस्तें आपकी मुकम्मल? हमारी किस्तें भी जारी थी, हमने बंद कर दी किस्तें। अच्छा, किस्तें कि मेरा 3 लाख रुपए लोन लिया हुआ था, मेरा पेमेंट पूरी हो गई थी, और उन्होंने वो भी कैंसिल करवा दी 5 साल के बाद। 11 साल हो गए अभी हम धक्के खाते हुए किराए के मकानों में। 9 साल से हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी बीवी भी 4 साल हो गए फौत हो गई, एक मेरा बेटा है, 3 बेटियों की मैंने शादी की है कर्जे लेकर। किराए के मकान में रहता हूँ, खुदारा हमें मकान दिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और कोई बात करना चाहेगा जी? पीछे कर लिया करें जहाँ भी कैब। मियाँ 10,000 किराया है, ये स्कूल में नहीं जा रहा। अब क्या करें हम, 4 माह 5 माह हो गए हमें राशन नहीं हम घर में ला रहे, इतनी मजबूरी से तंगी से गुजारा कर रहे हैं। अगर इनको यकीन नहीं है इससे हुकूमत को, इमरान खान की वोट दे के लाए हैं तो मकान तो दें, अगर उन्होंने नहीं दिया तो ये तो मकान हमें दे देंगे हम। अच्छा, मेरा अब आप सबसे ये सवाल है कि अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, अगर कोई आपका काम नहीं शुरू करता, तो फिर आइंदा आगे क्या स्टेप आप सब लोग उठाएंगे? हुकूमत को क्या कहेंगे कि हाँ जी अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम फिर इंतहाई कदम उठा सकते हैं? आगे का क्या लाया अमल सोचा आप लोगों ने? बोलते तो खुदकुशी कर लेंगे और क्या करेंगे अपने बच्चों को लेके। हाँ जी, जो वो करेंगे भाई, हम सब बच्चों को लेके हम इधर आ जाएंगे, बच्चों को लेके हम इधर आ जाएंगे। हाँ, जब तक मकान नहीं मिलाने अपने बच्चों को लेके जाना। यार इन लोगों ने हमारा काम नहीं किया। जैसे सलीम रजा ने हमें 30 अगस्त का टाइम दिया है, मैं ये सब मेरे भैया मेरे साथ जाएंगे और हम इसके ऑफिस के सामने इसको बताएंगे कि ये कैसे नहीं हमारा घर देता। मैं इनसे घर लेके रहूँगा, ये सारे मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह हम इनसे घर लेके रहेंगे इंशाल्लाह। क्या रमजान साहब आप क्या कहेंगे? आपको भी घर अलॉट नहीं किया गया, चक्कर लगा के थक गए, आपको क्या पट्टी पढ़ाई गई, क्या आपको तिफल तसल्लियाँ दी? जब भी जाते हैं कहते हैं जी 2 महीने ठहर जाए, 2 महीने ठहर जाए, ये सीओ साहब नए पॉइंट हो रहे हैं, जब हो जाएंगे फिर आपको मकान इंशाल्लाह। कितने साल हो गए नए सीओ साहब को पॉइंट हुए? ये तकरीबन मेरा ख्याल है अभी तो 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने से कुछ नहीं सुना गया। अब क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये हम सब इकट्ठे हैं, जो सबका मुश्तरका फैसला का हम भी शरीफ का है मनसूबा। इमरान खान कहता है मैं नहीं करूँगा, कौन करेगा? हमें तो पंजाब हुकूमत से किया है ना, पैसे दिए थे, ये हुकूमत पंजाब का प्रोजेक्ट था, तो वो जो भी हुकूमत हम लोग जो है ये इसको इदारे को ख़त्म कर रहे हैं। जब ये दारा खत्म हो जाएगा उसके बाद फैसला करेंगे इसको किसी में मर्ज कर रहे हैं कि आप लोगों के पैसे वापस करने। हमें बताया जाए कि उस वक्त की 2011 में पैसे की क्या वैल्यू थी और अब पैसे की क्या वैल्यू है। हम लोग गरीब लोगों ने अब तो हम ले ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर ले, हम लोग तो अपना घर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक आस उम्मीद थी कि चले हम लोगों को 2 मरले का घर, देखिए 2 मरले के घर में हम लोग गुजारा करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है अपने बच्चों के साथ। देखें वो देखें बुजुर्ग जो हैं वो गिरे पड़े हैं सारे। मकसद कि हम लोग, मुझे पता चला यहाँ आने से पहले कोई बेहोश भी हो गया। बिल्कुल, ये हैं आप ही, ये बुजुर्ग हैं, ये बुजुर्ग यहाँ पे बेहोश हुए थे। अच्छा, आप गर्मी से बेहोश हो गए थे, अपने घर के लिए आए हैं? जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, अगर आप सुनवाई नहीं होती आगे क्या लाएअमल होगा? आगे लाएअमल देखें जी, पहली बात तो ये है कि हम लोग गरीब हैं, गरीब लोगों की यही चीज़ें होती हैं। हम लोगों ने एप्लीकेशनें दी हैं, तो दरख्वास्त की है, सब कुछ किया है। चौथा एहतजाज है हम लोगों का, हम लोगों से किसी ने रब्ता नहीं किया, हमें मजबूर किया जा रहा है। जैसे कि भाई ने कहा है कि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो खुदकुशियों करने। देखें इस महंगाई के दौर में जो टाइम जा रहा है, हमारी तो आमदनी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अब बहुत सारे लोग तो बेरोज़गार हो गए हैं कोरोना की वजह से। अगर किसी की कोई रोज़गार लगा हुआ है तो उसकी सैलरी कट गई है। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम अपने बच्चों के हमरा, अगर हम पेट नहीं पाल सकेंगे, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकेंगे, तो हम फिर खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएंगे। अगर हम में से किसी भी एक बंदे ने भी ये स्टेप उठा लिया तो इसकी जिम्मेदार जो है पंजाब गवर्नमेंट और सेक्रेटरी हाउसिंग, मिनिस्टर हाउसिंग और प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे। क्योंकि हम लोगों ने उनसे मुतअद्दिद बार जो है वो अपील की है, दरख्वास्त की है, पर उन्होंने हमारी नहीं सुने। उन्होंने हमें लोगों को लारे ही लगाए हैं। ये आपके सामने बेवा के लोगों को कोटे इशू हुए, मजदूर कोटा, बेवा कोटा। बिल्कुल, आपने देखा होगा भाई मजदूर हैं, ये बुजुर्ग देखे पता नहीं कहाँ से आए हैं और गिर गए हैं रास्ते में, फिर भी यहाँ पे पहुँचे हैं अपने हक के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पता कि घर क्या होता है, वो फिर भी अपने माँ बाप के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं कि हम अपने माँ बाप का बाजू बनेंगे और हम लोग लड़ेंगे और हो सकता है कि हमारे माँ बाप की जो मुश्किलात हैं इस महंगाई के दौर में कुछ कम हो सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वो लोग थे जो कि एहतजाज कर रहे हैं। 174 घर हैं, 2700 घर बन चुके हैं। बाउंड्री लाइन पे जो घर थे इनको अब घर नहीं दिए जा रहे। इन गरीबों की कोई नहीं सुनना। ये सब अपील कर रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारे घर का काम शुरू नहीं किया गया, तो ये फिर इंतहाई कदम उठा सकते हैं, खुदसोजी कर सकते हैं, हथियार उठा सकते हैं मजबूर होकर। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।